हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपका रिलेशनशिप आपको काफ़ी सारे वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अपने सच्चाई से मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो कुछ वार्निंग साइंस है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या आप सही कर रहे हैं? लंबे लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट में रहना, फिर से मिलना, फिर नो कांटेक्ट में चले जाना, जब ये रिलेशनशिप में बार बार होने लगे तो देखते हैं ये रिलेशनशिप आपको किस खतरनाक मोड़ तक ले जा सकता है, अगर अभी भी आपने इसकी वार्निंग्स को ध्यान में नहीं लिया। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। Is your relationship becoming very toxic to handle? कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। मेरे कई व्यूअर्स कहते रहते हैं कि कार्ड्स नहीं दिख रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके व्यू में रहे सारे कार्ड्स। ओके, ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखिए, जो जो ज़ोडिएक साइंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उसको ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रिजोनेट करेगी। जो ज़ोडिएक साइंस कम आएंगे, इनमें से कुछ बातें उनको रिजोनेट करे ना करे, लेकिन तो भी 75 to 80% फिर भी रिजोनेट होंगी। देखते हैं कौन सी साइंस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। पहले अगर वॉन्ड्स दिख रहा है तो वो चेकआउट कर लेते हैं। 1, 2 and 3 फायर साइन है, वॉन्ड्स हैं। अर्थ साइन आई थिंक इज 1। ओके, तो ये रीडिंग आपको 70-75% ज़रूर रेजोनेट होगी। ऐसा तो नहीं है नहीं होगी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली होगी। वाटर साइन 1, 2, 3 कार्ड्स वाटर साइन, क्वाइट पावरफुल। मेरे ख्याल से एयर साइन मैक्सिमम है। लेट्स चेक आउट विद एयर साइन स्वॉर्ड्स, दैट इज 1, 2, 3, 4 एयर साइंस है। तो सबसे ज्यादा ये रीडिंग रेजोनेट होगी एयर साइन, देन वाटर साइन, देन अर्थ फायर साइन एंड देन अर्थ साइन। रेजोनेट तो सबसे होगा। जो कुछ रेजोनेट हो उसे रख ले, जो ना रेजोनेट हो उसे जाने दें। ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। डेथ कार्ड आ रहा है। इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये साइकिल का एंड हो जाना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत दुख वाली बात होती है जब कोई आपसे ये कहे कि आपको इस रिलेशनशिप को क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप इसे ओपन रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक मसला बन सकता है आगे जाके, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको ना कुछ ग्रो होने की स्पेस है, ना कोई इम्प्रूवमेंट की स्पेस है। सब कुछ स्टेटस को पे है, सब कुछ थम सा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोगों को अवॉइड करने में निकाल देते हैं। खास तौर पे आपसे लोग इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सवाल ना कर ले, ये डर आपको सताता है, क्योंकि आपको लैक ऑफ सिक्योरिटी है। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये लैक ऑफ सिक्योरिटी आपको लोगों से मुंह छिपाने पे मजबूर करती है। जब इंसान अपने रिलेशनशिप में खुश होता है, उसको पता होता है कि इस रिलेशनशिप का कोई ना कोई एंड है, कोई ना कोई एक ओपनिंग है, तो वो ज़रूर इस रिलेशनशिप को लेकर चिपता नहीं है और उससे। लेकिन आपके केस में मैं देख रही हूँ आप लोगों को अवॉइड करते हैं। आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आपको सपोर्ट है, ना ट्रस्ट है, यहाँ तक कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी इरोड हो रहा है धीरे धीरे।
कई बार आप बैठ के रोते हैं अकेले में, आपको लगता है आपसे गलती में ये रिलेशनशिप आपने कायम कर लिया। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह, आपका दिमाग आपको कहता है इस रिलेशनशिप से दूर हो जाओ, लेकिन ये आदत बन चुकी है, ये आपकी पक्की आदत बन चुकी है जिससे आप दूरी करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई बार मैंने कहा है, समटाइम्स वी बिकम सच दैट वी लाइक टू लिव इन कंपनी ऑफ अ नोन एनिमी देन इन अ कंपनी ऑफ अननोन फ्रेंड। जाना माना दुश्मन हमको ज़्यादा सही लगने लग जाता है अनजान दोस्त बनाने की बजाय। तो आप कुछ ऐसी ही सिचुएशन में इस वक्त हैं। ना रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ के चांसेस है, ना कोई रिस्पेक्ट के चांसेस है, ना कोई सपोर्ट के चांसेस है। यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटली मुझे दिखता है कि आप लोग, क्योंकि एयर साइन आई है, इसका एक मतलब है वर्बल अब्यूज़ बहुत है इस रिलेशनशिप में। खरी खोटी एक दूसरे को इतनी सुनाना, इतना एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना कि रिलेशनशिप में बचता ही क्या है फिर आगे बढ़ने के लिए। इस रिलेशनशिप में आगे चलने के लिए कोई साथ तो हो, कोई रिस्पेक्ट तो हो, उसमें कोई ठोस चीज़ तो हो जिसको लेकर आप आगे बढ़े। वो कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। यहाँ तक कि आपको बोर्डम का एहसास होता है, आपके पर्सन को भी होता है। सक्सेस के सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं इस रिलेशनशिप के, क्योंकि आप बार बार नो कांटेक्ट में जाते हैं, फिर से रीयूनियन करते हैं, फिर से नो कांटेक्ट में जाते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप आपको क्या देगा? कुछ भी नहीं। एंड में आपको कुछ नहीं मिलता इस तरह के रिलेशनशिप से। ना कोई सपोर्ट, ना कोई रिस्पेक्ट, ना प्यार की फीलिंग। बस आप दोनों एक दूसरे की आदत से बन चुके हैं। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप को अगर आप बढ़ाते रहेंगे, ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए। इसका अंजाम कितना खराब हो सकता है, इसका अंदाज़ा आपको इस वक्त नहीं है। आपको इंट्यूशंस मिल चुके हैं, आपको कुदरत ने बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स दिए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि इसमें बेवकूफ़ बनना बंद कर दो, आगे बढ़ो। इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं है। जब लोगों से नज़रें चुरानी पड़े अपने रिलेशनशिप के बारे में शेयर करने से, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप आपको खाली कर चुका है, इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। कई केसेस में तो थर्ड पार्टी भी एंटर हो चुकी है रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं खिंचाव शुरू हो गया है। आप या आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी की तरफ खींचते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि आदतन आप मजबूर हैं, एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। यू बोथ हैव बिकम हार्ड हैबिट टू ब्रेक फॉर ईच अदर। आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिलेशनशिप में आगे जाके, चलो अगर आप अभी अनमैरिड हैं, तो आप जब मैरिज करेंगे, जब आपके किड्स होंगे, आप किस तरह का उनको एक एनवायरनमेंट देंगे फैमिली में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो कम से कम एक दूसरे के लिए दीवार तो बना दे, एक बाउंड्री तो बना दे कि इससे आगे ना वो आए ना आप उसे क्रॉस करें। एक दूसरे को लिमिट कर दे। कम से कम जितना टाइम आप अपने बच्चों के लिए, अगर आपके किड्स हैं, आपको उसके बारे में भी सोचना है। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को जब तोड़ नहीं सकते तो उसको स्टैग्नेट कर देना अच्छा है। जब गटर भर जाती है तो हम उसे साफ करवा देते हैं, उस पर ढक्कन लगा देते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना, अगर हम उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने होंगे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो अभी भी आपके पास कितने सारे क्लियर चांसेस है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ जाए। नहीं तो उसका अंजाम ये होगा, या तो आप या आपके पर्सन सीवियर डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस तरह की एक मनोस्थिति में जा सकते हैं जिसमें से आपका हेल्दीली बाहर आना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ शुगर कोटिंग करती रहूँगी कि सब हंकी डोरी हो जाएगा, ऑल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेल सून, तो आप अपने आप को और अपने पार्टनर की लाइफ को भी बर्बाद ही करेंगे। तो इससे अच्छा है जब आपको दिख रहा है इतना कुछ इस रिलेशनशिप में हो रहा है, इतने वार्निंग सिग्नल्स आपको आ चुके हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं, एक दूसरे का साथ का कोई मज़ा ही नहीं है। साथ होते हो तो बोर हो जाते हो, दूर होते हो तो आपको एक दूसरे को देखना है, क्योंकि वो मजबूरी है, वो आदत है, वो प्यार नहीं है।
अगर प्यार होता तो आज ये रीडिंग आप नहीं देख रहे होते, आप दोनों के बीच में प्यार कायम होता तो ये रीडिंग देखने का सवाल ही आपके लिए पैदा नहीं होता। इसमें से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट से मेरा मतलब है एंड कर सकते हैं तो कर दीजिए, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में इस तरह से बन चुके हैं कि आपके किड्स हैं, आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो ठीक है, एक बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए, एक दूसरे से बात मत कीजिए जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। इससे कम से कम बाकी के लोगों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। जब आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर दूसरे लोगों पे भी पड़ने लगे, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। जिस रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है, आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, उस रिलेशनशिप को आप किस तरह से और क्यों खींचते हैं, मेरी समझ से ये बाहर है। ऑफ कोर्स जब आप मैरिड होते हैं, आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैंने उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन बताया है कि रिलेशनशिप में एक बैरियर क्रिएट कर दे, एक बाउंड्री क्रिएट कर दे, उससे ज़्यादा ना बात करें एक दूसरे के साथ, ना ही ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करें। इससे आपकी जो बची खुशी रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी। लोग अगर आपको कुछ पूछते हैं तो आप क्लियरली कट आउट कर दीजिए, नोबडी हैज़ द राइट टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर रिलेशनशिप। किसी को ये हक मत दीजिए वो आपको पूछे कि आपके रिलेशनशिप का क्या हाल है, किसी को ये हक नहीं बनता। और अगर आपको बहुत कुछ छिपाना पड़ता है, लोगों की नज़रों से बचना पड़ता है इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी कहने के लिए, तो इसका मतलब बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। इस बात को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, इस बात को आप समझिए। जो चीज़ें बाद में इतनी बिगड़ जाएंगी जिसको संवारना मुश्किल नहीं होगा, कम से कम अभी आप समझ के उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। खुद को अच्छी एक्टिविटीज़ में बिजी कीजिए, अच्छे कामों में बिजी रखिए, अपनी लाइफ का कोई गोल सेट कीजिए और आगे बढ़िए। इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सोचना कि इसके साथ मुझे क्या करना है, ये तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी अगर आप ऐसा सोचते हैं। स्पेशली जब आप अभी भी इस रिलेशनशिप से कट आउट हो सकते हैं तो रास्ता नाप लीजिए, जाने दो ये रिलेशनशिप को, इसको अपनी एक बुरी आदत बना के अपने गले से चिपका के मत रखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी आगे जाके। और फिर इतने ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। हाँ, एक्सेप्शन वो लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने बच्चे हैं आपके। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे नहीं हैं, अभी भी आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं और अगर आप नहीं सेपरेट हो सकते, तो जैसे कि मैंने कहा, एक क्लियर बाउंड्री सेट कर लें, उससे उस दायरे में ना किसी को आने दे, ना आप उस दायरे को क्रॉस करें। जब आप अपनी बोलचाल की लिमिट भी कर देते हैं, रिलेशनशिप कम से कम जहाँ है वहाँ तो रुक जाता है। ग्रो नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन डिके भी नहीं होता, वो गंदा भी नहीं होता। तो आपको अपने दिल पर थोड़ा पत्थर रखकर डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके एक वजह समझकर आप रिलेशनशिप को हैंग ऑन करें। एक्सेप्ट इट्स अ बैड हैबिट, देयर इज नथिंग इन दिस रिलेशनशिप। सोच कर बोलना पड़े, डर डर कर कदम रखना पड़े, एक दूसरे की कंपनी में कॉन्स्टेंटली अनईजी फील करो कि पता नहीं कब मुझे कौन क्या बोल देगा, दैट शोज दिस रिलेशनशिप इज ऑलरेडी रीच्ड अ डेड एंड। ना इसका ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, इसमें से निकल जाना आपके लिए अक्लमंदी है। नहीं तो ऐसे ऐसे रूप लेता है रिलेशनशिप कि जिसको बताना भी कभी कभी खौफनाक लगता है। तो आपको इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए, इसमें अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ आपने कोशिश करनी थी आप कर चुके हैं अब तक, ऐसा तो नहीं है आपने कोशिश नहीं की होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ना आपका दोष होता है ना आपके पर्सन का दोष होता है, कुछ सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी क्रिएट हो जाती है। कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सकता है, लेकिन कई रिलेशनशिप्स में ये भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जो कि मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन इज मूव आउट ऑफ दिस, खत्म कर दो इस रिलेशनशिप को। आपको लगता होगा कहना आसान है, करना मुश्किल, कुछ भी नहीं है। जब आप इसके आगे जाके रिपरक्यूशंस देखेंगे, इस रिलेशनशिप के अंजाम देखेंगे, अगर और लंबा टाइम इसमें रहे, तो शायद आप आज की रीडिंग को ज़रूर याद करेंगे। जो कुछ भी मुझे दिखा है मैंने आपको बताया, और ये सब आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो दिस रिलेशनशिप मीन्स एंड इट। इफ़ यू कांट, जैसे कि मैंने कहा है
कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें से आपको रिलेशनशिप में से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है, तो आप उसे क्लोज डेड एंड कर दें, एक बाउंड्री सेट कर दें जिसके आगे ना कोई आए ना आप उस बाउंड्री को पार करें। अपनी एक अलग ही शख्सियत बना लें, अपने पर्सन को उसमें एंटर ना होने दें और ना ही आप उनकी शख्सियत के मामले में एंटर हो। पर्सनैलिटीज़ को ही दूर कर दें एक दूसरे की, कम से कम आपके बच्चों पे बुरा असर ना हो। रेस्ट ऑल इज इन योर हैंड्स। मैंने तो आपको जो भी वार्निंग सिग्नल्स हैं इस रिलेशनशिप के आपको बता दिया है, कुछ भी नहीं बचा। और जब डेथ कार्ड आता है अपने आप में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितने इंटर रिलेटेड कार्ड है, दैट दिस साइकिल शुड एंड। इफ यू कैन एंड, इफ यू कांट देन यू कैन एटलीस्ट स्टॉप it somewhere so that you don't have to cross each other's boundary. All the best to you friends. Take care of your relationships. Love you all. See you soon. Bye bye.